अगर आप यूएस में रहते हैं और इंडिया में फैमिली को या अपने काम के लिए मनी सेंड करते हैं तो सही तरीका चुनना बहुत ज़रूरी है ताकि पैसा जल्दी पहुंचे, फीस कम लगे और सब कुछ लीगली कंप्लाइंट रहे। आज हम आपको बताएंगे एनआरआई के लिए इंडिया में भेजे जाने वाले पैसे किस तरह से आप सही तरीके से भेज सकते हैं जो आरबीआई और एफईएमए रूल्स के अकॉर्डिंग हो। खासकर अमेरिका से भेजने वाले इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सर्विसेज, बैंक वायर ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स, क्रॉस बॉर्डर और यूपीआई और फॉरेन करेंसी चेक या डिमांड ड्राफ्ट के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे रूल्स क्या कहते हैं, कैसे सेफ रहें और एनआरआई के लीगल राइट्स क्या हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एनआरआई, ओसीआई या पीआईओ इंडिया में जनरली अनलिमिटेड अमाउंट सेंड कर सकते हैं। कई केसेस में कोई अपर लिमिट नहीं होती। एफईएमए लॉ के अंडर इनवर्ड रेमिटेंस पर डायरेक्ट लिमिट नहीं है, लेकिन ट्रांसफर सिर्फ ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी बैंक्स या आरबीआई अप्रूव्ड चैनल्स जैसे मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के थ्रू ही होना चाहिए। अमेरिका से मनी ट्रांसफर करते समय बैंक को पर्पस कोड देना जरूरी होता है, जैसे फैमिली मेंटेनेंस या सेविंग्स, और कंप्लीट केवाईसी मैंडेटरी होता है। एनआरआई का लीगल राइट है कि वो फैमिली सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट या अदर लीगल पर्पसेस के लिए मनी सेंड कर सकते हैं या ये अमाउंट एनआरई या एनआरओ अकाउंट में रिसीव हो सकता है। सबसे इजी और पॉपुलर तरीका है ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सर्विसेज। अमेरिका में रहने वाले एनआरआई आईसीआईसीआई बैंक के मनी टू इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। ये डिजिटल वे से फास्ट ट्रांसफर करता है, बेटर एक्सचेंज रेट देता है और कंपैरेटिवली लो फीस लेता है। मोबाइल ऐप से पूरा प्रोसेस मैनेज हो जाता है। रूल्स के अकॉर्डिंग ये सर्विसेज भी आरबीआई अप्रूव्ड बैंक्स या फिनटेक नेटवर्क्स के थ्रू ऑपरेट करती हैं, इसीलिए सेफ मानी जाती हैं। दूसरा तरीका है बैंक वायर ट्रांसफर, जो स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू होता है। अगर आप लार्ज अमाउंट जैसे प्रॉपर्टी परचेज या बिग एक्सपेंस के लिए मनी सेंड कर रहे हैं तो ये सबसे सिक्योर ऑप्शन है। यूएस बैंक से डायरेक्ट इंडियन बैंक अकाउंट में मनी जाता है, लेकिन इसमें फीस थोड़ी हाई हो सकती है और 1 से 3 बिजनेस डेज लग सकते हैं। आरबीआई रूल्स के अंडर ये भी ऑथराइज्ड डीलर सिस्टम के थ्रू रेगुलेटेड होता है और इसमें कोई स्ट्रिक्ट अपर लिमिट नहीं होती। तीसरा ऑप्शन है मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स जैसे वेस्टर्न यूनियन। ये स्मॉल टू मीडियम ट्रांसफर्स के लिए कन्वीनियंट है। इसमें कैश पिकअप या डायरेक्ट ट्रांसफर दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन फीस पहले कंपेयर करना जरूरी है क्योंकि सर्विस टू सर्विस कॉस्ट चेंज हो जाती है। ये भी रेगुलेटेड चैनल्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं। चौथा मॉडर्न और फास्ट ऑप्शन है क्रॉस बॉर्डर यूपीआई, जो इंस्टेंट ट्रांसफर अलाउ करता है। इसमें आप यूपीआई आईडी पर डायरेक्टली मनी रिसीव कर सकते हैं, लेकिन जनरली डेली लिमिट अराउंड 1 लाख रुपीस होती है। ये स्मॉल ट्रांसफर्स और इमरजेंसी सपोर्ट के लिए बहुत यूजफुल है और स्पीड सबसे बड़ी एडवांटेज है। पांचवा तरीका है फॉरेन करेंसी चेक या डिमांड ड्राफ्ट और इंटरनेशनल मनी ऑर्डर। अगर आप ट्रेडिशनल बैंकिंग रूट प्रेफर करते हैं तो यूएस बैंक ब्रांच से ये ऑप्शन यूज किया जा सकता है। आरबीआई रूल्स के अकॉर्डिंग ये भी वैलिड मेथड है, लेकिन प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा लग सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सेफ्टी और कंप्लायंस की। एनआरआई होने के नाते आपका लीगल राइट है कि आप इंडिया में मनी सेंड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऑथराइज्ड चैनल्स यूज करें ताकि कोई इशू ना आए। बड़े अमाउंट ट्रांसफर करते समय टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर होता है क्योंकि इंडिया में टैक्स रिपोर्टिंग रूल्स अप्लाई हो सकते हैं। अमेरिका से मनी सेंड करने पर जनरली टैक्स नहीं लगता, लेकिन प्रॉपर रिकॉर्ड रखना और फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एक्सचेंज रेट और फीस कंपेयर करें ताकि आपको बेस्ट वैल्यू मिल सके। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो अमेरिका से इंडिया मनी सेंड करने के कई लीगल और सेफ ऑप्शंस हैं। सही मेथड चुनकर आप फास्ट ट्रांसफर, लो कॉस्ट और फुल कंप्लायंस तीनों अचीव कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।